सैनी ने की रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। धान और बाजरे की खरीद की प्रगति का लिया गया फीडबैक। सीएम आवास पहुंचा हरियाणा किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत। कहा गन्ने के रेट में वृद्धि से प्रदेश से किसानों को मिली आर्थिक शक्ति। सीएम सैनी ने दी छठ महापर्व की बधाई। कहा छठ महापर्व के शुभारंभ नहाय खाए की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। सभी पर बने भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा। बड़ौदा के अस्पताल में संचालित लैब पर सीएम फ्लाइंग का छापा। एमबीबीएस या पैथोलॉजिस्ट के साइन के बिना बनाई जा रही रिपोर्ट। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर मौके से फरार। और महेंद्रगढ़ की कनीना मार्केट का कमेटी सचिव निलंबित। गलत गेट पास जारी करने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर हुई कार्रवाई। सरकार ने शिकायत के बाद की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले समागम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा भी की। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान और बाजरे की खरीद प्रक्रिया की प्रगति का भी फीडबैक लिया। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश की संस्कृति की समृद्धि के साथ साथ किसान भाइयों के जीवन को सुखमय और संपन्न बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर पर पधारे हरियाणा किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने गन्ने के रेट में वृद्धि का प्रदेश के किसानों को न केवल आर्थिक शक्ति प्रदान की है बल्कि उनके आत्म स्वाभिमान को भी नई ऊर्जा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हितैषी केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर ऐसी योजनाओं का संचालन कर रही है जिससे प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिले और हरियाणा के विकास की रफ्तार अनवरत बढ़ती रहे। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से आरंभ हो गया है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश भर में बसे प्रवासी बिहारी समुदाय के लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव से इस पर्व की शुरुआत की। व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान कर पवित्रता के साथ कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण किया जिससे अगले 3 दिनों के व्रत की शुरुआत होती है। इस मौके पर सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए छठ महापर्व के शुभारंभ नहाय खाए की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा से हर घर में आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि और उजाला बने रहे। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रशासनिक बदलाव करते हुए 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इन अधिकारियों में आईपीएस दीपक सहारण और सिरसा के एसपी मयंक गुप्ता का नाम शामिल है। तो 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और हरियाणा सरकार ने आदेश के जरिए ये बताया है।
ढोडेरी क्षेत्र के गांव मोहना में विशाल नामक युवक के घर हमला हुआ, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर देर रात लगभग 11:15 बजे 10 से 11 युवकों ने मोहना गांव में विशाल के घर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवकों के पास अनेक हथियार थे, जिनमें गंडासी, डंडे, सुआ आदि थे। इन्हीं हथियारों से मोहना निवासी विशाल पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि हमलावरों में आसपास के गांव के युवक ही थे। सीएम फ्लैग ने शुक्रवार शाम को कस्बे के जुई रोड स्थित एक अस्पताल में संचालित लैब में छापेमारी की कार्रवाई की, जहां टीम को छापेमारी के दौरान लैब और अस्पताल में खामियां मिली, जिस पर पुलिस ने अस्पताल लैब संचालक डॉ विनय कुमार के खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि टीम ने ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग रोहतक प्रभारी सब इंस्पेक्टर पूनम रानी की अगुवाई में की। तो वहीं इस छापेमारी के दौरान टीम में जिला स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर दयाल यादव और पुलिस की ओर से एएसआई सोमवीर सिंह शामिल रहे। सीएम यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर दयाल द्वारा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा हॉस्पिटल के अंदर रेड की गई है। इसी सूचना पाकर मैं मौके पहुंचा। इस वक्त केस रजिस्टर करके आगे 420/2016 मेडिकल केयर एक्ट है, उसके अगेंस्ट, और ये CA 2010 बायो मूवमेंट रूल 2016 व BNS की धारा 328 तक केस रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू करी है। क्या नाम? डॉक्टर दयाल, MO GH जकी दादरी, NPM हॉस्पिटल में रेड करने आए थे कि यहाँ की जो लैब है उसके पास में सर्टिफिकेट लेना BMW का ना स्टेट रजिस्ट्रेशन है और बिना MBBS डॉक्टर के यहाँ पे रिपोर्ट बनाई जा रही थी, जिसको लेके तफ्तीश की गई है। यहाँ पे एक मेडिसिन दी जा रही है जो कि एलोपैथी की है, पर यहाँ पे डॉक्टर अपना आयुर्वेद का है। तो वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर है यहाँ पे, पर उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कोई लैब चल रही थी NPM डायग्नोस्टिक सेंटर। दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में यहां का किसान बाजरे की अच्छी पैदावार करता है और अब मंडियों में बाजरे की आवक शुरू हो चुकी है। हरियाणा सरकार बाजरे का सरकारी समर्थन मूल्य पहले ही निर्धारित कर चुकी है, लेकिन कुछ मंडियों में अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से गेट पास जारी करने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थी। अब सरकार ने उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो जिसके चलते महेंद्रगढ़ जिले की कनीना मार्केट कमेटी के सचिव मनोज पराशर को निलंबित कर दिया गया है। कुछ कमी रही होगी इसीलिए सस्पेंड किया जी। हाँ, बाकी अभी सुचारू रूप से कार्य चल रहा है खरीद का और किसी प्रकार किसानों को कोई दिक्कत आने नहीं दी जा रही है। बाजरे की कितनी खरीद हो चुकी है अभी तक यहाँ पे? बाजरे की कल तक 1,95,000 क्विंटल के लगभग। किसानों को कितना भुगतान किया जा चुका है? मंडी में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अभी तक? मंडी में सारी मूलभूत आवश्यकता बिजली पानी की जो भी है वो सारी उपलब्ध है। हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पर छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों में भारी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। रेलवे ने भले ही छठ महापर्व को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की हो, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के सामने ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जनरल कोच में तो सीट मिलना तो दूर, खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिल रही है और ऐसे में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। यात्रियों ने बताया कि छठ जैसे बड़े पर्व पर घर जाना उनकी मजबूरी है, लेकिन इस भीड़ भाड़ में सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे है। कई यात्री तो ट्रेन में
वॉशरूम तक पहुंचने में भी असमर्थ हैं क्योंकि जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों का कहना है कि रेलवे ने भले ही स्पेशल ट्रेनें चलाई हों, लेकिन वास्तविक संख्या यात्रियों की तुलना में बेहद कम है। ऐसे में जनरल कोच में यात्रा करना खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ बेहद मुश्किल हो गया है। छठ पूजा के लिए इन बच्चों के लिए ट्रेन की सुविधा देना चाहिए सरकार को, या हमारे पुलिस प्रशासन को लाइन में लगाना चाहिए। वो सब नहीं हो पा रही है, जैसे हमारे दिल्ली में हो रही है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहे हैं। अब ये सब बच्चे कैसे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। अब वैसे भेड़ बकरी की तरह सारे बैठे हुए हैं। कम से कम प्रशासन आते, लाइन में लगाते, जब न कुछ बात बनती। शकीला देवी, बिहार जा रहा हूँ, वैशाली जिला। 24 घंटा पहले हुआ है। तत्काल टिकट मतलब एसी के निकला है। 2 टिकट पर 6200 रुपया लिया है। 1 हफ्ता से परेशान होते होते तो टिकट निकला। बच्चे के साथ वो चढ़ाने वाला आया है, कोई साहू तो चढ़ना ही ना है। देवी, मैं बिहार जा रही हूँ। हाँ जी, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। बहुत दिक्कत है, बच्चे लेकर जाने में बहुत मुश्किल होती है। बाथरूम तक जाना पड़ता है, बाथरूम के गेट पे बैठ के जाना पड़ता है। रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाती तो इतनी दिक्कत होती है? नहीं होती दिक्कत। मैं यही उम्मीद करूंगी कि कोई स्पेशल ट्रेन चलाया जाए छठ दिवाली पे, जैसे कि बिहार के लिए। 2 पे सबसे पहले काम नहीं कर रही है। इस स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है, 4-5 जो भी चलाई गई है, दिल्ली से चलाई गई है, वो तो हर एक साल चल रही है। और बिहार से इतने बंदे दिल्ली में आकर के यहाँ पे, दिल्ली में, हरियाणा में, रेवाड़ी में, मतलब जो भी जगह है यहाँ पे इतने बंदे आगे पलायन काम कर रहे हैं यहाँ पे कि 5 ट्रेन अभी चलाया गया स्पेशल, उसके बाद भी इतनी भीड़ है जिसके कारण अभी कोई हादसा हो जाए, बाथरूम में जाने के लिए जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। नाम मेरा दीपक कुमार है जी। समस्तीपुर स्टेशन बिहार जा रहा हूँ जी। छठ पूजा के अपना एक त्योहार तो यही है सर, तो छठ पूजा में नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? मुश्किल है सर, भीड़ तो कतार लगी पड़ी है। ट्रेन यहाँ से एक ही चलाई गई हुई है, इसमें इतना आदमी कैसे यात्रा करेंगे? इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हमारे सरकार को रिक्वेस्ट है, इस कदम पे 2 कदम अपना बढ़ाए। स्पेशल ट्रेन चलाई सर, इस जगह से तो चलाई नहीं गई है। अब जिस जगह चलाने का नाम होती है, दिखाने का हाथी का दांत कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। मुश्किल होते हैं, नेता लोग झेलेंगे जब तो समझेंगे ना। ये दिक्कत हम झेलेंगे तब महसूस होगा ना। उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, तो वहीं इस मेले में 6 दिन पहले से ही रौनक शुरू हो गई है। बता दें कि इस दौरान कपाल मोचन के तीनों सरोवर में पानी छोड़ दिया गया है। जहां इस दौरान सरोवर में पानी छोड़ते ही मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो वहीं सरोवर में पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक जत्था स्नान करने के लिए पहुंचा। तो वहीं मेले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेले में अभी 6 दिन शेष हैं और हमने कपाल मोचन आने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। ये प्रोग्राम अचानक से बना है। राजपुरा पंजाब से आए हैं, आने का कोई विचार नहीं था। आज सुबह प्रभु की इच्छा हुई, उन्होंने हमारे को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। प्रभु जी ने गाड़ी में बैठ के यहाँ आके आस्था की डुबकी लगाई है। 3 जगह स्नान कर लिया, मन में बहुत शांत हो गया मन। तो क्या मान्यता है कपाल मोचन मेले की, क्या इतिहास है? इतिहास तो यहाँ कहते हैं गौ बछड़े का स्थान, उन्होंने स्नान किया था, उनका उद्धार हो गया था। हाँ जी, राजपुरा से आए हैं, स्नान किया, बहुत आनंद आया। हाँ, पहली बार आए हम। तो क्या मान्यता क्या है? मैंने मानता क्या, यहाँ देवी देवते सब यहाँ आए थे, स्नान किया उन्होंने भी। और कौन आए? पांडु 5 पांडु भी आए, जो भी है। द्रौपदी ने तपस्या की, जो भी सूर्य कुंड की। मांगो तो मेला शुरू फायदे रश करके हम पहले आए। बहुत मानता है, देवी देवता आए थे जो अपना सुधार करने के लिए आए थे। तो आप कहाँ से आए हो? कितने लोगों का जत्था आया है? हम 20 लोग हैं। तो क्या जो इच्छा मांगी जाती है क्या वो? देखो, इच्छा है ये दर्शन करने के लिए है।
वो परमात्मा सब कुछ दिया है, मांगना क्या उनसे, दे रहे हैं अपने आप, सब कुछ दे रहे हैं वो। हाँ, यात्रा है वो भी हो गया। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक सिरफिरे आशिक ने युवती पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि युवती ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर आशिक ने उस पर फायरिंग कर दी। देसी कट्टे से चली गोली युवती के कंधे पर लगी, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई। मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना उद्योग विहार की पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ढूंढा डेग एरिया में एक लड़की है जो कि गोली लगने से घायल है। तो जिसके ऊपर पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और लड़की जो थी वहां उसको कंधे में गोली लगी थी, तो उसको हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा कराया गया था। जो लड़की है उसकी फिलहाल जो सिचुएशन है वो खतरे से बाहर है। तो इस मामले में लेटर ऑन उसकी स्टेटमेंट, जब पीड़िता की स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, तो पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम की विपिन है और वो करीब 2 साल से उसको जानती है। नाम बताइए अपना। शिवांगी तिवारी। शिवांगी जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, जैसे मैं ऑफिस से निकली, रूम से निकले ऑफिस के लिए, ठीक है, मैं शूज पहन रही थी, तो वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था लड़का। मैं इसको जानती हूँ बट वैसे तो नहीं जानती हूँ अच्छे तरीके से। तो उन्होंने बोला चलो अंदर, तो मैं बालकनी में अपने पीछे चली गई। मैं बोली मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तो बोला अगर नहीं चलोगे तो फिर वो मुझे गोली दिखा दिया। फिर मेरा हाथ पैर कांपने लगा, ठीक है, तो कहता है चलो अंदर, चलो नहीं तो मैं मार दूंगा। इसने उन्होंने गोली मार दी। कौन व्यक्ति था ये, क्या इसे जानते आप? जानते तो ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा जानते हैं। क्या आपके रूम के पास ही रहता है? नहीं, मेरे रूम के पास नहीं रहता, रहता तो दूर है। अच्छा। मेरा रूम उन्होंने देखा है। अच्छा। तो मेरे रूम पे ना कार्ड लगाओगे तभी अंदर आ पाओगे। तो एक आदमी था, वो गया दूध लेने, मेरे रूम में ही रहता है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। साइबर सिटी की सबसे व्यस्त सड़क पर चलती कार से शर्मनाक हरकत करने के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार को जब्त किया है और कब्जे में ले लिया है। पुलिस की माने तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें दिखाई दे रहा था कि चलती कार का दरवाजा खोलकर एक युवक यूरिन पास कर रहा है। पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार के मालिक का पता लगाया। पुलिस को पता चला कि कार मोहित चला रहा था, जबकि अनुज का नाम युवक कार का दरवाजा खोलकर सड़क पर यूरिन पास करता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। आरोपियों की पहचान झज्जर के गांव दादनपुर के रहने वाले मोहित और झज्जर के ही गांव सिलाना के रहने वाले अनुज के रूप में हुई है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम के संज्ञान में एक मामला आया था कि एक युवक है जो कि चलती हुई थार गाड़ी से और वो यूरिन पास कर रहा था, तो बेहद शर्मनाक हरकत उसके द्वारा की गई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर रजिस्टर की गई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन है उसकी टीम के द्वारा 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किए गए जो अक्यूज है उनकी पहचान 25 वर्षीय मोहित जो कि जिला झज्जर के गांव दादनपुर का ये रेजिडेंट है। दूसरा जो अक्यूज है उसकी पहचान 25 वर्षीय अनुज के रूप में हुई है जो कि गांव सिलाना जिला झज्जर का ये रहने वाला पाया गया है। दोनों से इंटरोगेशन में पाया गया है कि जो अक्यूज मोहित था वो उस थार गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसके अलावा जो दूसरा आरोपी अनुज था उसके द्वारा सड़क पर ओपनली यूरिन पास किया गया था। दोनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो थार गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की गई थी वो पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर कर ली। तो शाम में सिम फ्लाइंग टीम, आरटीए विभाग और खनन विभाग टीम ने संयुक्त रूप से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर 2 डंपरों को ई-पाउंड किया और 2 के ऑनलाइन चालान किए। टीम ने चारों पर 2,26,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। द्वारा चेकिंग की गई सीएम फ्लाइंग उड़ान दस्तावेज से हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 10-12 वाहनों को चेक किया गया, जिनमें से 4 वाहन ओवरलोड पाए गए और 2 वाहनों को हमने काउंट कर दिया, 2 वाहनों के ऑन चलान। कितने लाख रुपए जुर्माना किया टोटल किए गए, जिसमें कुल राशि 2,26,000 रुपए जुर्माना किया गया। कितने वाहनों पर किए? 4 वाहनों को। आगे भी इस प्रकार का हमारी निरंतर कार्रवाई चलती रहे। फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा पुलिस ने होटल पर तोड़फोड़ कर गुंडागर्दी करने वाले 3 बदमाशों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें गंजा कर उसी होटल पर पैदल मार्च कराते हुए लेकर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने मीडिया के जरिए बताया कि पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर मौका मुआयना कराने के लिए लेकर आई थी। वहीं पुलिस की ये सख्त चेतावनी है कि फरीदाबाद में किसी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों मारा? मेरे बच्चे की जान बच गई। पैसे नहीं थे, बोल रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे देंगे। आपके बच्चे रोज? हाँ, मेरे बच्चे की जान बच गई। बता, अब 3-4 दिन हो गए मेरे घर में रोटी नहीं, कुछ नहीं बन रहा, ना नींद आ रही है ना कुछ आ रही है। वो चिक आया यहाँ पे, चिकबाजी करने लगा। उसके बाद में यहाँ गाली गलौज करने लगा। उसके बाद भाई साहब ने बोला सर्विस नहीं है, वो चला गया गाड़ी के अंदर गया, वहाँ पे डंडा ले गया, वो डंडा मारने शुरू कर दिया काउंटर पे। तो उसी पे भाई साहब ने बाहर निकल के उसको धक्का मारा, भगाने के लिए चाहा। उस टाइम 2 हाथ लग गया उसको, उसने भाग गया। उसके बाद दोबारा आ गया वो 3 बजे करीब। दिवाली वाले दिन 10:30 पौने 11 बजे की बात है। गाड़ी से ये हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा था। हमारी गाड़ी में सर्विस नहीं थी। 5 मिनट बाद उतर गया, ये गाली गलौज करने लग गया, सामान क्यों नहीं दे रहा। हमने इसे मना किया कि सर्विस नहीं है। उसके बाद आके हमने पैसे वैसे मांगे, दिए नहीं। गाड़ी से डंडे लेके आ गया, डंडे लेके काउंटर पे डंडे मारे। एक कस्टमर को भी पीठ पे डंडा मारा। हमने इसको दुकान से धक्का वक्का दे के निकाल दिया। उस समय धक्का दे के भेज दिया। काम का टाइम था, दिवाली त्योहार का दिन था।
3 बजे ये 3 गाड़ी भर के 17 से 18 लोग लेके आया। बियर की बोतलें, पत्थर, डंडे, नारियल छिलने वाली खुरपी, उससे इसने वार किया। फिर जी, ये 20-21 की रात की बात है। 10:30 बजे के लगभग 3-4 युवक जो अपना भोजनालय है NIT बस स्टैंड के पास, वहां पर सामान लेने के लिए आए थे। तो वहां पर उनका कुछ लेन देन, सामान की पेमेंट के ऊपर कुछ रोड़ा हो गया था, और तो उनकी वहां पे कहां सुनी होगी। जिसके उपरांत वो वहां से चले गए। उसके उपरांत तो दोबारा लगभग सुबह 3 बजे के लगभग 2 गाड़ियों में वहां पे बंदे आए, 8-10 बंदे आए, जिन्होंने वहां पे मारपीट की। तो इस सूचना पर पुलिस ने थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया है, और इस मामले में मुख्य आरोपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।